साधारण इंसान के लिए कौन से मंत्र हैं जो वो कर सकते हैं? क्योंकि कई जगह ये भी माना जाता है कि अगर आप कोई बीज मंत्र ले रहे हैं या कोई स्पेसिफिक मंत्र ले रहे हैं तो आपके पास दीक्षा या गुरु का होना जरूरी है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई इतने उसमें नहीं है, बंधन नहीं, सॉरी, मतलब रिचुअल में या किसी के पास गुरु परंपरा नहीं है, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि नवरात्रों में ये मंत्र कर लो? मैं 2 मंत्र बोलूंगी यहाँ पे, आप जिनका जाप कर सकते हो। पहला तो है ओम दुम दुर्गाय नमः। ठीक है, इसका जाप आप सब लोग कर सकते हो, हर कोई कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। और ये इतना, मैं बोलूंगी, खास करके जीवन में जहां किसी को लगे ना कि मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है लेकिन कदम नहीं उठ पाते आपके, आप एक्शन नहीं ले पाते हो जीवन के अंदर, ये मंत्र आपको इतनी जबरदस्त पावर दे देगा, ये आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा देता है, आपको इतना करेजियस कर देता है कि अब आप सोचोगे मुझसे तो शक्तिशाली कोई नहीं है। आंधो वाला सीन, मैं सच बता रही हूँ, मैंने करके देखा और मैंने बहुत लोगों को दिया भी और उनकी जिंदगी में भी चेंज देखा है कि कोई भी चीज करने की, क्योंकि मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा कौन रोक रहा है? आप खुद। हाँ, है ना? तो अपने आप को खुद को बैलेंस करना है। तो आप इस मंत्र, जिन्होंने कोई भी पहले कोई मंत्र जाप नहीं किया है, तो वो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मैम, हम सप्तशती भी करते हैं, हम ये पाठ भी करते हैं, मतलब वो एक लेवल थोड़ा सा आगे हैं। तो ऐसे वाले लोग एक स्टेप और आगे चले जाइए, आप निर्वाण मंत्र का जाप कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ये एक मंत्र में ही सब कुछ है। मतलब मैं बोलती हूँ आपको कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं। आप सोचो कि अच्छा मैं पैसे के लिए एक अलग मंत्र का जाप कर लूं, अब मैं हेल्थ के लिए अलग मंत्र का जाप कर लूं, नहीं, सिर्फ ये मंत्र का जाप कर लो और जो चाहो, हेल्थ चाहोगे हेल्थ मिल जाएगी, पैसा चाहोगे पैसा मिल जाएगा, फेम चाहोगे फेम भी मिल जाएगा। तो ये निर्वाण मंत्र अकेला बहुत पावरफुल है। ये निचोड़ भी है एक तरीके से, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं दुर्गा सप्तशती का। तो अगर आप दुर्गा माँ को ही प्रसन्न करना चाह रहे हो और उनसे कोई भी चीज चाहते हो, फिर आप इसको कर लो। लेकिन जिन लोगों ने पहले कोई मंत्र जाप नहीं किया, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डायरेक्टली इसके ऊपर प्लीज जप मत करना। ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप करो, उसी से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। कितनी बार काउंटिंग? या मिनिमम 1 माला, जो कि 108 जिसके अंदर मन के होते हैं। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 5 माला, 7 माला, 11 माला, उसके अकॉर्डिंगली अपना खुद डिसाइड कर सकते हो, संकल्प ले सकते हो पहले दिन कि नवरात्रि तक जो है मैं 5 माला का जाप करूंगा, 11 माला का जाप करूंगा। ये कंप्लीटली आपके सामर्थ्य पे है। मैं तो बोल दूं आपको 51 माला का जाप कर लो, कर लोगे क्या? पता चले 5 के बाद करके संकल्प टूट गया, उसका भी होता है ना, वो मेरे ऊपर ही आ जाएगा। तो प्लीज आप अपनी क्षमता अनुसार जैसे आपको ठीक लगे, आपको 1 माला सही लगती है आप 1 माला कर लो, आपको 5 माला सही लगती है आप 5 माला कर लो, 11 सही लगती है 11 कर लो। शुरुआत के लिए इतना नंबर काफी है। एकदम से आप बहुत बड़ा काउंट लोगे, बहुत धुरंधर बनोगे। तो मैंने देखा है, मुझे आस्क मी कि जब बैठोगे ना उसके 2 दिन के बाद फिर क्या हालत होती है। परसों MRI करा के आई हूँ मैं बैक की, कि तकलीफ भी आती है और शुरू में खासकर तकलीफें ज्यादा आती हैं। जब आप बैठने लगोगे तो आप देखोगे बैठा है जा रहा, थोड़ी देर बाद शरीर का दर्द शुरू हो गया, अरे पैरों में दर्द हो रहा है, पैर खोल लूं क्या, ऐसे कर लूं क्या, ये सब होता है। लेकिन एक आप फिर भी अपनी जिद पे अड़ के बैठे रह जाओगे ना, तो थोड़े टाइम बाद एक टाइम वो आएगा, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट आपको अपना पूरा शरीर इतना, आपको शरीर भी महसूस नहीं होगा। जैसे हमें अभी तो पता है हम यहाँ बैठे हैं, जब आप साधना करते जाते हो तो उसके बाद में समय आता है आपको अपनी बॉडी फील होनी बंद हो जाती है। तो कैसा पेन? जब बॉडी फील नहीं, पेन तो बॉडी में ही था। हाँ। लेकिन शुरू में बहुत ऐसी चीजें होंगी कि आप उठ जाओ, आप मत करो, क्योंकि जब भी आप किसी अच्छी जगह पे जाना चाहते हो तो जो बुरी शक्तियां होती हैं वो सबसे पहले कहने आती है इसको नहीं करने देना, और कारण तो वो आप ही को बनाएंगे कि आप ही नहीं कर पाए। कोई समय